यदि हमने बैक में यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दे दिया तो हमारी क्या दिक्कत आएगी। यदि हमने हाफ इंच का मार्जिन दिया तो क्या दिक्कत आएगी। यदि हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं किया तो क्या दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमें मार्क कितना करना चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो मार्क करना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या आपकी भी शर्ट में आती है ये प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम? तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और हम कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमारी आ जाती है। हम परफेक्ट लेवल की शर्ट कैसे बना सकते हैं। यदि हमारी इस तरह से प्रॉब्लम आती रहेगी तो हमारी शर्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारी प्रोफेशनल लुक आता है वो शर्ट का बिल्कुल बिगड़ जाता है। दोस्तों, हम कहीं पहन कर जाते हैं तब भी शर्ट हमारी भद्दी लगती है। तो दोस्तों, कौन कौन सी हमें गलती नहीं करनी चाहिए एक प्रोफेशनल शर्ट बनाने के लिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया हुआ है कि ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है। तो इस वीडियो को जैसे आपने पूरा देख लिया तो आपकी जो शर्ट है वो एकदम परफेक्ट लेवल की बन जाएगी। कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट में आप इस शर्ट की जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखकर। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से ले लिया शर्ट का फैब्रिक। तो इस पर हम कटिंग करके और मार्किंग करके आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। और दोस्तों, जो दिक्कत आती है वो हमारी आती है फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में और हमारे शोल्डर में। यदि हमारी ये तीनों चीजें अच्छी तरीके से कट हो गई तो हमारी शर्ट एकदम अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो हमने इस तरह से शर्ट को बिछा लिया हुआ है। जिस तरह से हम शर्ट के कपड़े को बिछाते हैं उस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। यहाँ पर हमने फैशन पट्टी का मार्क कर लिया है, यहाँ पर स्ट्रेट मार्क कर लिया है, यहाँ पर लेंथ का मार्क कर लिया। तो ये जो मार्क है आपको जिस तरह से आप लगाते हैं उसी तरीके से आपको लगाना है। ये जो हमारे कॉमन मार्क हैं तो ये तो आपको लगाने आते ही होंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो 26.5 इंच इसकी लंबाई है, 16.5 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा है, 37 इंच इसका पेट है, 22 इंच बाजू की लंबाई है, 15 इंच इसका कॉलर है। दोस्तों, यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। अब पहली जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है वो यहाँ से ही शुरू हो जाती है कि हम शोल्डर का जब मार्क करते हैं तो मार्क हम किस तरह से करेंगे, कंधी को हम कितना डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो है 16.5 इंच, इसका हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच। और हाफ इंच की हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे यानी दबाव ऐड करेंगे जो हमारा बाजू जोड़ते समय जाता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हमें आर्मोल निकालना आना चाहिए। सही तरीके से हमारा आर्मोल निकल गया तो हमारी आर्मोल में भी दिक्कत आती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, आप आर्मोल भी हमारा फंस रहा है, कॉलर में रिंकल भी बन रहे हैं, कंधी भी सही तरीके से नहीं टूट रही है। हम इमेज लगाकर आपको दिखा देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी फ्रंट पार्ट में भी आ रही है, बैक पार्ट से भी आ रही है और कॉलर से भी आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से मार्क करेंगे आर्मोल का मार्क करेंगे। चेस्ट के हिसाब से, चेस्ट है हमारा 37 इंच, 37 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। 9.25 इंच में हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 8.25 इंच पर। आप 8.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं फिटिंग में चाहिए तो। अब दोस्तों, ये दिक्कत आती है कि हमारे हाले में सिलवटें पड़ रही हैं और प्लेट्स पड़ रही है। तो यहाँ पर हम ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारा हाला सही तरीके से कटिंग नहीं हुआ है। तो हम हाले को कैसे कटिंग करेंगे, तो हाला जो कटिंग किया जाता है वो चेस्ट का 12वां हिस्सा करके किया जाता है। तो इसका आपको 12वां हिस्सा कर लेना है और उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क करना है। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 3.25 इंच पर और यहाँ पर मार्क करेंगे भी 3.25 इंच पर। अब यहाँ पर शेप कैसे देनी है, शेप देते समय ही गलती होती है। तो बहुत से लोग ऊपर से उठाकर देते हैं, बहुत से लोग गड्ढा देकर देख रहे हैं। यहाँ पर ना ही उठाना है ना ही गड्ढा देना है, इस तरह से प्रॉपर राउंड देना है। तो यहाँ पर भी हमारी जब राउंड अच्छी तरीके से होगा, पूरा मार्जिन हम यहाँ से कवर करेंगे तो कॉलर जब हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा तो हमारी जो है जो प्लेट्स पड़ रही है वो प्लेट्स नहीं पड़ेगी। तो ये तो हमने फ्रंट पार्ट में समझा, बैक पार्ट में भी अभी समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। यदि वीडियो को यहाँ पर ही स्किप कर दिया तो आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे आपको भी घर रहकर शर्ट का पूरा काम सीखना है, कटिंग सीखना है या स्टिचिंग सीखनी है, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए शर्ट का बेसिक से लेकर एडवांस तक का मास्टर कोर्स। इस कोर्स में हमने आपको 0 से लेकर एडवांस तक का पूरा काम सिखाया हुआ है। चाहे आप एक बच्चे की शर्ट को बनाना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल शर्ट को बनाना चाहते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से कंधी को डाउन करेंगे। तो कंधी हमारी जो डाउन की जाती है वो 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक
की जाती है, तो किसी किसी साइज में और भी ज्यादा हो जाती है, किसी में कम रहती है। तो यहाँ पर जो हम कंधी डाउन करेंगे वो 1.5 इंच कंधी को प्रॉपर तरीके से डाउन करेंगे। इतना आपको करना ही करना है, और यहां से भी हम 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आर्म होल में हमारी प्लेट्स भी पड़ रही हैं और यहाँ पर खिंचाव भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो खिंचाव आ रहा है वो कंधी हमारी सही तरीके से नहीं डाउन हुई है। यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है वो हमारा यहाँ पर सही तरीके से मार्क नहीं है। इस तरह से मार्क करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चेस्ट का 1/4 करके मार्क करेंगे। चेस्ट है इसका 37 इंच, 37 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। और यहाँ पर हम जो है लूजिंग ऐड करेंगे 2.25 इंच की। बॉटम पर मार्क करेंगे, बॉटम का भी मार्क हम इसी तरीके से करेंगे। चेस्ट का 1/4 प्लस यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे। अब जैसे कि हमने आपको यहां पर भी बताया, यहां पर भी बताया, यहां पर भी बताया, अब बात कर लेते हैं कि यहां पर हम किस तरह से राउंड देंगे। यदि आर्म होल का राउंड सही तरीके से बैठ गया तो हम ना ही हमारा पार्ट यहां से खिंचाव मारेगा। यहां पर जैसे हमारा पार्ट खिंचाव मार रहा है तो यहां पर खिंचाव मारने की वजह से यहाँ का भी कपड़ा सिलवट मारेगा, यहाँ का भी कपड़ा सिलवट मारेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से राउंड देंगे। जब आप इस तरह से राउंड देंगे तो आपकी शर्ट में दिक्कत नहीं आने वाली। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। कपड़े को इस तरह से लेंगे और यहाँ से फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद जो भी हमने सामने का पार्ट कटिंग किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे और यहां से जो हम शर्ट को निकालेंगे वो 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। और ऊपर से जैसे आपको यहां से शोल्डर बराबर लगाना है तो बराबर कटिंग कर सकते हैं। 1 इंच छोटा काटना है तो 1 इंच निकाल कर काट सकते हैं। आधा इंच काटना है तो आधा इंच काट सकते हैं। तो इसका फार्मूला अलग अलग होता है। इस पर प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। यहां से निकालेंगे, यहां से शोल्डर को हम 1 इंच छोटा काटेंगे इस तरह से। अब बैक में हमें क्या चीज चेंज करनी है। यदि हमने बैक में यहां पर 1 इंच का मार्जिन दे दिया तो हमारी क्या दिक्कत आएगी। यदि हमने 1/2 इंच का मार्जिन दिया तो क्या दिक्कत आएगी। यदि हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं किया तो क्या दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमें मार्क कितना करना चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो मार्क करना है वो हमें ना ही 1/2 इंच करना है ना ही 1 इंच करना है। तो यहाँ पर मार्क करना है 1/4 इंच। यदि हम यहाँ से 1/4 इंच मार्जिन को ऐड करेंगे तो हमारी शर्ट एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर का 1/2 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको 1/2 करना है प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है इस तरह से। शेप किस हिसाब से लेनी है, सेफर को लेनी है, इस वाले हिस्से का यूज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से राउंड देंगे। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। अब करते हैं हम शोल्डर की कटिंग। तो शोल्डर कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ले लिया फैब्रिक। फैब्रिक को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से डबल में फोल्ड करके बिछाएंगे। यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपके शोल्डर की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं सीधा एक मार्क। सीधा मार्क करने के बाद दोस्तों अब हमने जो शोल्डर कटिंग किया हुआ था वो 1 इंच छोटा कटिंग किया हुआ था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4.5 इंच पर तीरे की चौड़ाई का मार्क करेंगे। जो तीरे की चौड़ाई निकाली जाती है वो चेस्ट का 8वां भाग करके निकाला जाता है। तो इस तरह से हम निकालेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम हाला उठाएंगे। हमें हाला कितना उठाना चाहिए। यदि हमने 2 इंच उठा दिया तब भी दिक्कत आएगी, 2.5 इंच उठाया तब भी दिक्कत आएगी, 1.5 इंच उठाया तब भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमें कितना उठाना चाहिए। यदि हमने सही तरीके से नहीं दिया यहाँ पर हाले का शेप, तो कॉलर हमारा जब फंसने लगेगा तो हमारी जो शर्ट का खिंचाव है वो तैयार हो जाएगा। आर्म होल में भी हमारी दिक्कत आएगी। तो यानी जो भी हमारी समस्या है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच पर और यहां से मार्क करेंगे 3 इंच पर, यानी कॉलर का 12वां हिस्सा करके। शोल्डर का लेंथ का मार्क करेंगे 1/2 करके इस तरह से मार्क करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। और यहां से कर लेते हैं इसको सीधा। शेप देना है तो हमें क्या करना है, यहां से रखना है और यहां से शेप दे देना है। इस तरह शेप देना है और इसकी कर लेनी है हमें कटिंग लगाकर।
पूरा सेट करके दिखाते हैं कि आपका जो ये शोल्डर है किस तरह से आएगा। तो यहां से लेंगे, इस तरह से बैक को ऊपर 1/2 इंच चढ़ाकर रखेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट। यहां से जब हमारी कंधी इस तरह से टूटेगी तो इस तरह से हमारा जो है शोल्डर एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है आर्म होल भी 9.25 इंच निकल कर आ गया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है या समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।